आजकल हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, एआई यानी मस्नुई ज़हानत। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक ऐसा इनकलाब है जो हमारे काम करने, सीखने, यहाँ तक कि हमारे सोचने के अंदाज को भी जड़ से बदल रहा है। ये सब कुछ थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन चलें, इस सफ़र में हम इसे मिलकर आसान बनाते हैं। ये सारा सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? सन 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक बहुत सादा लेकिन गहरा सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? बस यही वो एक चिंगारी थी जिसने मस्नुई ज़हानत के पूरे शोबे को रोशन कर दिया और साइंसदानों को एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया। तो आखिर ये एआई है क्या? अक्सर लोग इसका नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हकीकत में इसका बुनियादी तस्वर बहुत सीधा सादा है। चलें, सारे मुश्किल अल्फाज को एक तरफ रखते हैं और इसे समझते हैं। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कहें तो एआई एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह सीखने और सोचने की सलाहियत रखता है। ये सिर्फ दिए गए हुक्म पर नहीं चलता, नहीं, बल्कि अपने तजुर्बात से सीखकर वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर बनाता है। और ये जो नाम है ना, मस्नुई ज़हानत, ये 1956 की एक तारीखी कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस्तेमाल हुआ। बस यही वो लम्हा था जब एआई एक बाकायदा इल्मी शोबे के तौर पर सामने आई और टेक्नोलॉजी की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि एआई सीखती है, लेकिन सवाल ये है कि एक मशीन कैसे सीखती है? ये रिवायती प्रोग्रामिंग से बहुत बहुत मुख्तलिफ है और यही वो बुनियादी तब्दीली है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इसको समझने का बेहतरीन तरीका ये है, जरा सोचें, हम एक बच्चे को बिल्ली और कुत्ते में फ़र्क कैसे सिखाते हैं? क्या हम उसे उसूल रटवाते हैं? नहीं ना, हम उससे बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हैं। मशीन लर्निंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। इसे उसूल नहीं, बल्कि हजारों लाखों मिसालें दी जाती हैं और वो खुद उन मिसालों में पैटर्न तलाश करना सीख लेती है। तो अक्सर ये तीन नाम सुनने को मिलते हैं, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इनमें क्या ताल्लुक है? यूं समझें कि एआई एक बहुत बड़ा दायरा है, इसी के अंदर एक छोटा दायरा मशीन लर्निंग का है जो डेटा से सीखने का काम है, और फिर मशीन लर्निंग के अंदर एक और ख़ास और बहुत ताकतवर किस्म है जिसे डीप लर्निंग कहते हैं, जो इंसानी दिमाग की साख्त से मुतासर होकर बनाई गई है। तो हम एक सादे से ख्याल से आज की इस ताकतवर हकीकत तक पहुंचे कैसे? चलें, इसके सफ़र पर एक तेज सी नज़र डालते हैं कि एआई कैसे परवान चढ़ी। 1956 में बुनियाद रखी गई, फिर आया 1997, एक बहुत बड़ा लम्हा जब आईबीएम के डीप ब्लू ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। फिर 2016 में गूगल के अल्फागो ने गो जैसा पेचीदा गेम जीतकर सबको हैरान कर दिया। और आज तो हम जनरेटिव एआई के दौर में हैं, जहां इसकी तरक्की की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो चुकी है। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है कि तमाम एआई एक जैसी नहीं होती। इसकी सलाहियतों के अलग अलग दर्जे हैं, जिन्हें हम शऊर की सीढ़ी भी कह सकते हैं। आइए इन दर्जात को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली किस्म है रिएक्टिव मशीन्स, जैसे डीप ब्लू, जिनकी कोई याददाश्त नहीं होती। दूसरी है महदूद याददाश्त। आजकल की ज्यादातर एआई जैसे खुदकार कारें इसी दर्जे में आती हैं। तीसरी और चौथी किस्म यानी ज़हनी नजरिया और खुद आगाह एआई, ये अभी मुस्तकबिल के अहदाफ हैं, जिन पर दुनिया भर में तहकीक हो रही है। चलें, अब इस सारी थ्योरी को हकीकी दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि आज एआई हमारी जिंदगियों में कहां-कहां मौजूद है और उसके साथ क्या चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। सेहत के शोबे में बीमारियों की तशखीस से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स में मौजूद असिस्टेंट्स तक। सच तो यह है कि एआई अब हर जगह है। ये बैंकों में फ्रॉड रोक रही है, कस्टमर सर्विस फराहम कर रही है और वीडियो गेम्स को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना रही है। ये खामोशी से हमारी जिंदगी के हर पहलू का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन देखें, हर ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये उम्मीदों से भरी है, ये पेचीदा मसाइल को हल कर सकती है, हमारी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत संजीदा सवालात और ख़तरात भी हैं, जैसे डेटा में तासुब, मुलाजमतों का मुस्तकबिल और गलत मालूमात का फैलाव। और जो हैलुसिनेशन का खतरा है ना, ये कोई ख्याली बात नहीं है। इसकी एक हकीकी मिसाल देखें। नॉर्वे में एक एआई ने सरकारी रिपोर्ट में ऐसे जराये का हवाला दे दिया जो थे ही नहीं। इसकी वजह से एक अहम सरकारी अमल को रोकना पड़ा। इससे यह सबक मिलता है कि इस टेक्नोलॉजी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं जहां से बात शुरू की थी। लेकिन अब सवाल बदल चुका है। जैसे जैसे हम ऐसी एआई बनाने के करीब जा रहे हैं जो हमारे जज्बात को समझ सके, तो असल सवाल ये नहीं होगा कि क्या वो सोच सकती हैं, बल्कि ये होगा कि हम उनके साथ कैसा रिश्ता कायम करेंगे। और इस सवाल का जवाब हमें मिलकर तलाश करना होगा।